प्रेम ते समय जस, तस कह सकई न शेष। कभी अगम जिमें ब्रह्म सुको, यह मम मलिन जने सुलखन सिया रामचंद्र पद जय शरणों। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था उसका वर्णन शेष नाग भी नहीं कर सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंकार और ममत्व से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस 2 दिन कर ढर के। जल तलु देख बसे निश बीते, कीन गवन रघुनाथ फिरीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम में इतने शिथिल हो गए थे कि उसका दिन सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं रह गए। रात बीतने पर फिर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अब शेषा जागे, सिय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात में देखा हुआ स्वप्न सीता जी श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो अयोध्या वासियों सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासुआन अनुहारी। सुन सिया सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं का उन्होंने दूसरा ही रूप देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और वो सबको चिंता से मुक्त करने वाले प्रभु स्वयं चिंता के बस हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाए कोई। अस कहे बंधु समेत नहाने, पूजे पुरारे साधु सन माने। प्रभु बोले, हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई बहुत ही बुरा समाचार मिलने वाला है। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनमान सुर मुनि बंदे बैठे, उतर दिश देखत भये नभ धूर। खग मृग भूर भागे, विकल प्रभु आश्रय गए। तुलसी उठे अवलोक के कारण, काह चित सचकित रहे। सब समाचार के रात खोलने आए थे, अवसर कहे। देवताओं का पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पशु पक्षी व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय कोल बिलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल वैन, मन प्रमोद तन पुलक भर।
शरद सरोरुहने तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके सुंदर शुभ सूचक वचनों को सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान आंखों में प्रेम जल भर गए। बहुर सोच बस भेसिया बनु कारण कवन भरत आगमनु। एक आए अस कहा बहुरी सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी चिंता में पड़ गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर किसी ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बहुत बड़ी चतुरंगिणी सेना भी है। सो सुने राम है बात सोचो इत पितु बचित बंधु सकोचो। भरत स्वभाव समुझ मन माही प्रभु चित तित पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत चिंता हुई। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी मन की स्थिर करने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाई जाने भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लख्यो प्रभु हृदय खबारू कहत समय सम नीच नीत विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और विवेकी हैं तथा मेरे आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के मन में उथल पुथल है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार करने लगे। बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी आपन समुझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कहता हूँ, सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, मैं सब कुछ जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठ सरल चित शील स्नेह निधान। सब पर प्रीत प्रतीत जिया जानिया पुषमान लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणों शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, आप बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है तथा आप अपने हृदय में सबको अपने ही समान समझ लेते हैं।